रामपुर गांव में पोपट और जग्गू अपनी मजेदार शरारतों के लिए मशहूर थे। एक दिन जब वे पुराने खंडहरों में खेल रहे थे तो उन्होंने एक प्राचीन किताब पाई। किताब की भाषा अजीब थी, लेकिन एक पन्ने पर खजाने का नक्शा बना था। उस पन्ने पर लिखा था, यह खजाना केवल वही पा सकता है जो अपने लालच पर काबू रखे, लेकिन जो असफल होगा वह गुफा का हिस्सा बन जाएगा। पोपट ने नक्शे को पढ़ा और जग्गू को लेकर खजाने की तलाश में निकल पड़ा। नक्शा उन्हें गांव के बाहर एक जंगल की ओर ले गया। जंगल में घुसते ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। रास्ते में एक पत्थर पर एक पहेली लिखी थी, सूरज की किरणें जो दिखाए वहां से गुफा का रास्ता पाए। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से गुजरकर एक पुराने कुएं पर पड़ी। पोपट और जग्गू ने समझा कि गुफा वहीं से शुरू होती है। कुएं से उतरकर वे एक गुफा में पहुंचे। गुफा ठंडी, अंधेरी और भूतियां थीं। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें दीवारों पर कुछ चिन्ह और दूसरी पहेली दिखी। दो रास्ते तुम्हारे सामने होंगे, एक जो लालच का है और दूसरा जो धैर्य का। केवल धैर्य ही तुम्हें बचाएगा। दो रास्ते थे, एक रास्ता सुनहरे सिक्कों से सजा था और दूसरा अंधेरे से भरा। पोपट ने सोचा और जग्गू को समझाया, यह हमारी परीक्षा है, हमें लालच से बचना होगा। अंधेरे रास्ते पर चलने के दौरान उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी, मानो कोई उनके पीछे चल रहा हो। दीवारों पर नक्काशी में डरावने चेहरे उभर आए। रास्ते के बीच में पत्थरों पर एक और पहेली लिखी थी, जिसका दिल सच्चा वही पाए रास्ता। जग्गू घबरा गया, लेकिन पोपट ने साहस दिखाया और कहा, हम डरेंगे नहीं, दिल में सच्चाई है तो रास्ता मिलेगा। अचानक दीवारों पर रोशनी चमकी और आगे का रास्ता खुल गया। आखिरकार वे गुफा के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक विशाल संदूक था, जिसके चारों ओर खून से लिखा था, जो इसे खोलेगा उसका अंत तय है। पोपट ने जग्गू को रोका, लेकिन जग्गू का लालच हावी हो गया। जैसे ही उसने संदूक खोला, उससे काले धुएं की एक आकृति निकली। वह आकृति बोलने लगी, खजाने का लालच तुम्हें हमेशा के लिए मेरी दुनिया में बांध देगा। आत्मा ने एक आखिरी पहेली दी, खजाना छोड़कर जाओ तो बच जाओगे, लेकिन अगर लालच रहेगा तो यहाँ से कभी निकल नहीं पाओगे। पोपट ने जग्गू को समझाया और दोनों ने खजाना छोड़कर भागने का फैसला किया। गुफा ने उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिया, लेकिन पीछे से आत्मा की गूंजती आवाज सुनाई दी, अगर दोबारा लौटे तो अंत निश्चित है। गांव लौटने के बाद पोपट और जग्गू ने समझ लिया कि लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने किताब को जलाकर हमेशा के लिए उस गुफा का नाम मिटा दिया। अब वे दूसरों को भी सिखाते हैं कि लालच से दूर रहना चाहिए। पोपट और जग्गू गुफा से तो बचकर लौट आए, लेकिन उनके मन में अब भी उस खजाने का ख्याल बना हुआ था। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में लोगों को खंडहरों से चीखें सुनाई देतीं। जानवर गायब हो रहे थे। एक रात पोपट को सपने में वही आत्मा दिखाई दी। उसने कहा, तुमने खजाने को छोड़ दिया, लेकिन गुफा ने तुम्हारी छाया को पकड़ लिया है। अगर तुमने इसे हल नहीं किया तो पूरा गांव इसकी सजा भुगतेगा। जग्गू और पोपट ने समझ लिया कि यह खजाना केवल गुफा तक सीमित नहीं है, अब यह उनका पीछा कर रहा था। पोपट और जग्गू ने खंडहर की किताब को फिर से पढ़ने का फैसला किया। किताब के पिछले पन्नों में एक और संकेत लिखा था, गुफा से मिली परीक्षा केवल पहली सीढ़ी थी। जब तक अंतिम परीक्षा पूरी न हो, शाप खत्म नहीं होगा। अंतिम स्थान वही है जहां सूर्य नदी से मिलता है। उन्होंने गांव के बाहर की नदी की ओर रुख किया, जहां सूरज की किरणें हर सुबह पानी पर पड़ती थीं। नदी के किनारे उन्होंने देखा कि सुबह की पहली किरण एक चट्टान पर पड़ रही थी। चट्टान पर अजीब सी नक्काशी थी। उन्होंने उस पर हाथ रखा और अचानक चट्टान के बीच से एक गुप्त द्वार खुल गया। वे अंदर घुसे, जहां एक नई गुफा थी। यह गुफा पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। दीवारों पर खून से निशान और कंकाल बिखरे थे। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि एक पत्थर की वेदी पर एक किताब रखी थी। किताब में लिखा था, यह अंतिम परीक्षा है, जो अपने अंदर के डर और लालच को हरा देगा वही खजाने तक पहुंच सकता है। जैसे ही उन्होंने किताब को छुआ, गुफा में जोर से गूंजती आवाज सुनाई दी। आत्मा ने फिर से प्रकट होकर कहा, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। ये खजाना तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम इसे बिना चाहत के स्वीकार करोगे।
पोपट और जग्गू ने अपना लालच पूरी तरह त्याग दिया और आत्मा से कहा, हमें खजाना नहीं चाहिए, हम यहाँ बस शाप को खत्म करने आए हैं। आत्मा ने एक आखिरी चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो बिना कुछ लिए गुफा छोड़कर चले जाओ। अगर तुमने झूठ बोला तो गुफा हमेशा के लिए तुम्हें निगल लेगी। पोपट और जग्गू ने वेदी पर सिर झुका दिया और कहा, हमें केवल गांव की शांति चाहिए। अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। आत्मा ने कहा, तुमने लालच पर काबू पा लिया, यही खजाना था, अब यह शाप समाप्त होता है। पोपट और जग्गू गांव लौट आए। अब खंडहरों से आवाजें आना बंद हो गईं। जानवर वापस लौट आए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुमने लालच को हराकर पूरे गांव को बचा लिया। उन्होंने उस प्राचीन किताब को नदी में बहा दिया ताकि फिर कोई उस शापित खजाने की ओर न जाए। जब पोपट और जग्गू गांव लौटकर सब कुछ सामान्य इशारा करने लगे तो एक रात अचानक कुछ आश्चर्यजनक हुआ। गांव के बीचों बीच एक ब्लैक स्मारक का शिखर दिखाई दिया। आत्मा ने फिर से गूंजती आवाज में कहा, तुमने जांच तो पास कर ली, लेकिन खजाने का असली भेद अब तक सामने नहीं आया। अगर तुमने इसे समझा नहीं तो गांव पर प्रेम संकट आ जाएगा। इससे पोपट और जग्गू परेशान हो गए। आत्मा ने उन्हें एक और स्पष्टीकरण दिया, उस स्थान पर जाओ जहां पृथ्वी और आकाश का संगम होता है। समुद्र तट खजाने का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त होता है। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि आत्मा जिस स्थान का जिक्र कर रही है वह गांव से कई मील दूर तक फैली हुई है। पोपट और जग्गू ने निकल पेड़ की ओर साहस का प्रदर्शन किया। रास्ता खतरनाक और कठिन था। घने जंगल, तेज तेज बहाव वाली नदियां और जंगली जानवरों की यात्रा कठिन बनी हुई थी। रास्ते में उन्हें एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ मिला, जो सत्य के लिए कहा गया है, जो सही रास्ता है। उन्होंने यह संदेश पढ़ा और सही रास्ते की पहचान की। आगे बढ़ते हुए उन्हें रात के समय अजीब सी छायाएं दिखाई देती हैं। विडो की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था। पेड़ के नीचे एक पत्थर की वेदी थी जिस पर चमचमाता हुआ एक क्रिस्टल रखा हुआ था। चारों ओर से अदृश्य हवा बह रही थी और आकाश मंडल से आकर्षित हो गया था। क्रिस्टल के पास एक अंतिम पहेली लिखी गई थी, खजानाफे हाथ में है, लेकिन इसका उपयोग केवल शेयरों की कीमत के लिए किया जा सकता है। यदि इसका उपयोग वैज्ञानिक रूप से किया जाता है तो विनाश निश्चित है। जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल को उठाने की कोशिश की, आकाश में बिजली कड़कने लगी। आत्मा प्रकट हुई, बोली, और अब यह सिद्ध करना होगा कि तुम इस खजाने के लिए हो। आत्मा ने पोपट और जग्गू को 2 कठिन विकल्प दिए। खजाना लेकर अमीर बनो, लेकिन गांव हमेशा के लिए विनाश का शिकार होगा। खजाने को गांव से शांति और समृद्धि वापस दिलाओ। जग्गू ने कहा, मैंने पहले ही लाल कृष्ण से बचने का फैसला किया है। हमें खजाने की बर्बादी नहीं, बस हमारा गांव सुरक्षित रहे। पोपट ने भी एकजुट की भूमिका। आत्मा ने कहा, तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई। खजाना अब खत्म हो गया है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल लेखों की मदद करना है। इसे शैतान के लिए भी इस्तेमाल किया जाए तो यह गम हो जाएगा। पोपट और जग्गू ने क्रिस्टल को सुरक्षित रूप से गांव लेकर आए। उन्होंने आत्मा की बात को कभी भी मनुष्य के लिए प्रयोग नहीं किया। उन्होंने क्रिस्टल से ऊर्जा प्राप्त की, गांव में नई फसलें उगाई, पानी की समस्याओं का समाधान किया और गांव के हर व्यक्ति की मदद की। गांव फिर से खुशहाल हो गया। पोपट और जग्गू की बहादुरी और समानता का उदाहरण पूरे इलाके में निकला। गांव के लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन शापित खजाने की क्रिस्टल शक्ति पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। उस रात गांव में एक नई मुसीबत उभरी। गांव के किनारे एक बेजुबान भेड़िया दिखाई दिया। वह शिकार करने के लिए गांव के पास आया था। गांव के लोग परेशान हो गए थे क्योंकि भेड़िया किसी भी जानवर या इंसान का शिकार करना चाहता था। रात के अंधेरे में एक बुढ़िया जो अकेले गांव के बाहर एक छोटी सी इमारत में रहती थी, घर से बाहर गई थी। बेजुबान भेड़िया ने अपनी महक सूंघी और उसे अपना शिकार बना लिया। पोपट और जग्गू ने सुना कि बेजुबान भेड़िया अब गांव के पास है और किसी की नज़र से पहले उसे गिरा दिया गया। वे अपनी मशाल और पुस्तक लेकर बेजुबान भेड़ियों का सामना करने के लिए निकल पड़े। पोपट और जग्गू ने भेड़िए की तलाश की। वे उसके पास हैं, लेकिन भेड़िया एक बड़ी सहायक कंपनी है
कठिन भाग में बदला चुकाया गया था। उसकी उंगली लाल हो गई और उसकी आवाज़ गुफा जैसी गूंजने लगी। पोपट और जग्गू ने दासों और भेड़ियों पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन भेड़िया जरा भी नहीं हिला। पोपट ने देखा कि भेड़िया की आंतरिक शक्तियां अद्भुत थीं। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उस पर जादू टोना कर दिया हो। बुढ़ा की दुकान में से उसकी आवाज़ सुनी गई। वह कह रही थी, ये भेड़िया नहीं, एक शापित आत्मा है। मुझे अपना शिकार बनाने के लिए चुनना है। आत्मा का नाम सुनते ही पोपट और जग्गू को समझ आ गया कि यह भेड़िया शापित खजाने से नीचे है। बुधिया ने बताया, इस भेड़िए को शापित आत्मा ने किसी शिकार को अपना हिस्सा बनाने के लिए भेजा था। इसे केवल उसी प्रकार से हराया जा सकता है जैसे तूने पहले आत्मा की चुनौती को हराया था। बुढ़िया ने पोपट और जग्गू को एक मंत्र दिया जो भेड़िए का जादू तोड़ सकता था। मंत्र था, जो आत्मा बंधी हो वह मुक्ति वही, जो शिकार बन गया हो वह मुक्त हो जाएगा। उन्हें यह मंत्र तब तक सुनाया गया था जब तक भेड़िया पूरी तरह से उनकी निगरानी में न आ जाए। पोपट और जग्गू ने मंत्र पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन भेड़िया उनकी ओर ही बढ़ रहा था। इस बीच भेड़िया ने जोर से गुर्राया और उनके अचानक पास से यात्रा करते हुए उनकी ओर दौड़ लगाई। पोपट और जग्गू ने एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, भेड़िया अचानक रुक गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, भेड़िया पूरी तरह से रुक गया। उसका अंतिम पड़ाव सामान्य हो गया और वह धीरे धीरे एक आदमी के रूप में शामिल हो गया। यह शापित आत्मा थी जो गुफा से भागकर अब इस रूप में निकली थी। आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। भेड़िया, आत्मा ने पोपट और जग्गू से कहा, तुम्हारा साहस और सच्चाई ने मुझे मेरी शक्ति से मुक्त कर दिया। अब मैं हमेशा शांति के लिए सो सकता हूँ। आत्मा ने अपनी अंतिम सांस ली और धीरे 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 विलीन हो गई। गांव में भेड़िए की समस्या का हल निकल चुका था। अब गांव के लोग पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करने लगे थे। पोपट और जग्गू ने बुढ़िया के आशीर्वाद से गांव में शांति स्थापित की और अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाया। गांव के सभी लोग अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि सच्चाई और साहस के साथ किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। पोपट और जग्गू ने उस शापित खजाने की ताकत को अच्छे कामों में लगा दिया और गांव को समृद्ध किया। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। पोपट और जग्गू ने शापित खजाने के सभी रहस्यों को सुलझा लिया था और गांव में शांति स्थापित हो चुकी थी। लेकिन एक दिन गांव में एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। रात के अंधेरे में एक रहस्यमय छाया दिखाई देने लगी। यह छाया कभी एक पेड़ के पास दिखती तो कभी गांव के कुएं के पास। कोई भी उसे देखता तो डर के मारे कांपने लगता। यह छाया कुछ अलग थी, जैसे एक बुरी आत्मा का प्रतिबिंब। पोपट और जग्गू ने सोचा कि शायद यह वही शापित आत्मा हो जो फिर से लौट आई हो। लेकिन यह क्या था? क्या वह फिर से उन दोनों को अपनी जाल में फंसाने आई थी, या फिर कोई नई ताकत इस गांव को निशाना बना रही थी? पोपट और जग्गू ने उस छाया का पीछा करने का फैसला किया। वे रात के अंधेरे में मशालें लेकर उस छाया की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे छाया के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह छाया किसी व्यक्ति के जैसे आकार में थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से काला था। तुम कौन हो? पोपट ने डरते हुए पूछा। छाया कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे एक दिशा की ओर बढ़ने लगी। पोपट और जग्गू ने उसे फॉलो किया। अचानक छाया रुक गई और बोली, तुम दोनों ने शापित खजाने को हराया था, लेकिन अब तुम्हें एक अंतिम परीक्षा का सामना करना होगा। अगर तुम इस परीक्षा में असफल हुए तो यह गांव कभी भी शांति नहीं पाएगा। छाया ने पोपट और जग्गू को एक पुराने मंदिर के पास ले जाकर उन्हें एक और पहेली दी। तुम दोनों को एक बार फिर अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। ये परीक्षा तुम्हारी आंतरिक इच्छाओं और डर का सामना करेगी। जैसे ही पोपट और जग्गू मंदिर के अंदर गए, वहाँ एक विशाल दर्पण रखा था। दर्पण में उनका अपना रूप दिख रहा था, लेकिन कुछ अजीब था। उनके अंदर कुछ और ताकतें उभर रही थीं जो उन्हें डराती थीं। पोपट ने देखा कि दर्पण में वह खुद को लालच और भ्रम से घिरा हुआ देख रहा था। जग्गू ने देखा कि वह भय और कायरता से जूझ रहा था। यह दर्पण हमारी असली पहचान दिखाता है, पोपट ने कहा।
हमें अपने अंदर के डर और लालच को जीतना होगा, जग्गू बोला। वे दोनों ने अपने दिल में सच्चाई और साहस को पहचानने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने अपनी भय और लालच को नकारा, दर्पण में उनका चेहरा साफ और चमकदार हो गया। जैसे ही पोपट और जग्गू ने अपनी परीक्षा को पार किया, छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। एक आखिरी आवाज गूंजने लगी, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे दिल सच्चे हैं। अब तुम्हारे गांव को हमेशा के लिए शांति मिलेगी। उसके बाद छाया पूरी तरह से गायब हो गई और उस जगह की हवा में ठंडक और शांति फैल गई। पोपट और जग्गू ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। हमने किया, पोपट ने कहा। अब गांव को सच्ची शांति मिल गई है, जग्गू बोला। दोनों गांव लौट आए और शापित खजाने के रहस्यों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। उन्होंने इसे अब अपने जीवन के सबसे बड़े सबक के रूप में लिया। अब उनका उद्देश्य केवल गांव की भलाई और खुशहाली था। गांव में अब सब कुछ सामान्य हो गया था। लोग खुशहाल थे और खेतों में फसलें बढ़ी थीं। पोपट और जग्गू ने गांव में नई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे सभी का जीवन बेहतर हो गया। उन्होंने अपने अनुभवों से यह सीखा कि हर किसी की मदद करने से ही सच्ची समृद्धि मिलती है। वे अब शापित खजाने के रहस्यों को भूल चुके थे और उनका ध्यान केवल गांव की खुशहाली पर था। गांव वाले उन्हें हीरो के रूप में मानते थे, क्योंकि उन्होंने न केवल खुद को बल्कि पूरे गांव को भी एक नए जीवन की शुरुआत दी थी। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। जग्गू और पोपट का अगला कहानी का पाठ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक हमारे चैनल पर जाकर हमारे और वीडियो का आनंद लीजिए।